मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जीन रेगुलेशन इन ई कोलाई। ई कोलाई में लेक ऑपेरॉन की तरह ही ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन पाया जाता है और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का जो मेन कार्य है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का सिंथेसिस करना होता है। ई कोलाई के अंदर जो ट्रिप्टोफैन के लिए जो एक वर्ड रखा गया है टीआरपी, जो कि ट्रिप्टोफैन के लिए काम में लिया जाता है और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ऑपेरॉन के अंदर, वो ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं। और जैसे लेक ऑपेरॉन जो है वो नेगेटिव इंड्यूसिबल जो है कंट्रोल का काम करता है, उसी तरह जो ट्रिप्टोफैन है वो नेगेटिव रिप्रेसर के द्वारा जो है ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। इन लेक ऑपेरॉन और जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है, उन दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि जो लेक ऑपेरॉन है वो कैटाबोलाइक जो एंजाइम्स हैं उनके लिए कोड करता है, यानी ये जो लैक्टोज है उसके ब्रेकडाउन के लिए काम करता है। वहीं जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है वो एनाबॉलिक जो एंजाइम्स है उनके लिए कोड करता है, यानी ये जो अमीनो एसिड है उसके सिंथेसिस के लिए काम करता है। तो लेक ऑपेरॉन के अंदर जो मेनली जो ट्रांसक्रिप्शन है वो जो है वो ऑफ रहती है, लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को ऑन किया जाता है। वहीं ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के अंदर नॉर्मली जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या है, ऑन रहता है। और जब इसकी अधिकता हो जाती है उस सिचुएशन के अंदर जो है इसको ऑफ किया जाता है। जब इसकी मात्रा जो है अधिक हो जाती है तो ट्रिप्टोफैन जो ऑपेरॉन है उस वो ऑपेरॉन क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर देता है। और उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन बनेगा उसको रोक दिया जाएगा। वहीं ट्रिप्टोफैन जो ऑपेरॉन है उसकी एक खासियत और है कि ये एटेन्युएशन के द्वारा भी ट्रांसक्रिप्शन को और जो ट्रांसलेशन है उसे रेगुलेट करने का काम करता है ई कोलाई के अंदर। अब जो ई कोलाई का जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है उसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि इसके अंदर क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के अंदर TRPE, D, C, B और A, यानी ये तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। और इन स्ट्रक्चरल जीन से अपस्ट्रीम डायरेक्शन की ओर ऑपरेटर जो है प्रेजेंट है और ऑपरेटर से अपस्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर प्रमोटर प्रेजेंट है। इसी तरह एक और जीन है जो कि रेगुलेटरी जीन है, जैसे लेक ऑपेरॉन के अंदर जो रेगुलेटरी जीन है वो लेक आई, यानी वो क्या कर रहा था, इनहिबिशन का कार्य करता था। इसी तरह इसके अंदर जो रेगुलेटरी जीन है वो रिप्रेसर का कार्य कर रहा है। जो रेगुलेटरी जीन है उसके अंदर मेनली होता क्या है कि जो रिप्रेसर है वो इनएक्टिव रेगुलेटर जो है वो प्रोटीन को रखता है। और ये मेनली जो है वो एपोरिप्रेसर का काम करता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि यदि यह ऑपरेटर के साथ में बंध जाता है तो उस स्थिति के अंदर आरएनए पॉलीमरेज आराम से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को कर सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, यानी ट्रिप्टोफैन अगर उस स्थिति के अंदर तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर के साथ में आराम से बंध जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत भी ट्रिप्टोफैन की अधिकता होती है, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जो इनएक्टिव रेगुलेटर प्रोटीन है उसके साथ में ट्रिप्टोफैन जुड़ करके और वो इसके कन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज कर देगा। और इस स्थिति के अंदर अब जब ये प्रमोट ऑपरेटर के साथ में बाइंड होगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इसके साथ में अब बंध नहीं सकता है और इस स्थिति के अंदर जो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। और अगर वो ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर ट्रांसलेशन भी जो है वो नहीं होगा। अब आता है कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनके द्वारा
जो है किन किन एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है TRPE और TRP जो डी है वो क्या है, एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज का जो है वो सिंथेसिस करते हैं, और जो TRPC है वो इंडोल ग्लिसरॉल सिंथेटेज का सिंथेसिस करते हैं। इसी तरह जो ट्रिप्टोफेन बी है, सॉरी TRPB है, वो ट्रिप्टोफेन बी जो है चेन का सिंथेसिस करेंगे, और इसी तरह जो ट्रिप्टोफेन ए है वो ट्रिप्टोफेन सिंथेटेज ए चेन का जो है वो सिंथेसिस करेंगे। ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन के अंदर एक खासियत है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और जो ऑपरेटर हैं इनके बीच में एक लीडर सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, जिसे यूटीआर सीक्वेंस भी नाम दे दिया जाता है। ये जो यूटीआर है वो स्ट्रक्चरल जीन ई के साथ में स्थित होती है, और इसके अंदर जो है मेनली इसका जो यूटीआर जो सीक्वेंस है इसे अनट्रांसलेटेड रीजन भी कहा जाता है। वैसे इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और नॉर्मली इसका कोई काम नहीं है, लेकिन जब एटेनुएशन का कार्य करता है ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन तो ये लीडर सीक्वेंस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।